ओम शांति। आज 27 नवंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप रोजाना चारों समय कभी भी जुड़ सकते हैं। ये एक ही लिंक हर समय के लिए, रोजाना के लिए एक ही रहता है। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः बना सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। सदा सुखी बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे। बाप जो पढ़ाते हैं वो दुनिया में और कोई तो पढ़ा ही नहीं सकता। उसे अच्छी रीति पढ़ो। रोजाना मुरली सुनते तो हैं, और क्या करें बताओ। मुरली सुनने के बाद हमें और कुछ करने की जरूरत होती है क्या, जिससे लगे कि हमने अच्छी तरह पढ़ा है क्या? मुरली सुनते वक्त हमारा अटेंशन पूरा रहे, कोई भी बात मिस हो नहीं जाए। बाबा को कहना पड़ा, ये टेप बहुत अच्छी है जो मेरी एक एक बात को याद रखती है, मेरे बच्चे तो भूल जाते। टेप एकदम सारी बात सुना देती। एक तो मुरली सुनते वक्त हमारा पूरा अटेंशन हो। बाबा हमारी बुद्धि, हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमारा मुरली सुनते वक्त पूरा अटेंशन हो, क्योंकि हमने सुना ही लापरवाही से, सुना ही नहीं अच्छी तरह से, तो हमारे जीवन में उसकी धारणा क्या होगी। पहले तो बहुत ध्यान से सुनना है और उसके बाद हमें अच्छी तरह आज बाबा ने क्या बताया है उसका मंथन भी करना। मंथन के साथ हमें अवसर मिले, मौका मिले तो दूसरों को सुनाना है, दूसरों के साथ मंथन करना है। अकेला मैं मंथन करते हुए हो सकता है कि उसमें कोई मैं मिस्टेक कर दूं, कोई भी मन मत मिक्स कर दूं। दूसरों के साथ उस मंथन को शेयर करना। जब हम मंथन को शेयर करेंगे, वहां से पता लगेगा कि ये जो तुम सोच रहे हो ये ठीक नहीं है या ये ठीक है। रुकना यहां भी नहीं है, आपने सबको सुनाना। जितना हो सकता है मंथन करते रहना है, खुद चेक करते रहना है। और ये मंथन तभी बेस्ट हो पाता है जब हमारे सामने इसको प्रैक्टिकल प्रयोग करने का अवसर आता है। जब उसके प्रयोग करने का अवसर आए तो पुनः इसको दुनिया वाली मत के साथ कंपेयर करो, देखो कितनी अच्छी है ये बात।
दुनिया वाली बात में कहीं न कहीं मन मत मिक्स करने में कहीं न कहीं घाटा हो सकता है, परंतु इसमें कोई घाटा नहीं हो सकता। धीरे धीरे प्रयोग करते हुए जब हमें विश्वास होता जाएगा कि बाबा की श्रीमत पर चलने से कोई घाटा नहीं, कोई कमी नहीं हो सकती। ये जो टेम्परेरी सांसारिक नाशवान दुनिया का कुछ नुकसान होगा, उसकी कोई परवाह नहीं, परंतु मेरी मन की शांति तो बनी रहेगी। मैंने यदि थोड़ा सा भी झूठ बोला, थोड़ा सा भी चालाकी चली, थोड़ी सी भी कुछ किया, तो मेरी मन की शांति तो चली जाएगी। फिर बाबा के सामने मैं कैसे बैठूंगा? मैं बाबा की बातें कैसे सुनूंगा? बाबा जब डांट लगाएगा तो मेरा क्या होगा? मुझे बाबा को महत्व देना है, बाबा की बात को महत्व देना है, उसी की बात से मेरा कल्याण है। ये बात अपने आप को समझाकर हमने बाबा की श्रीमत पर महत्व देना है, बाबा की श्रीमत को महत्व देना है, बाबा के कहने को मानना है। क्योंकि बाबा का कहना मानने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। क्या होगा इस दुनिया का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, कोई गलती हो गई है, ज्यादा से ज्यादा उसका जुर्माना भरना पड़ जाए, क्या होगा? जुर्माना भर दो, कोई बात नहीं। अब उसके बाद झूठ नहीं बोलो, चालाकी नहीं चलो, यही तो छोड़ के जाना है। कौन सा इनमें से किसी चीज को साथ लेके जाना है? संसार की किसी भी बात के कारण मुझे भय नहीं आए, क्योंकि भय ही मुझे गलती करने के लिए मजबूर करेगा। मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हो जाने तो इज्जत थी कब। मेरा स्थूल दुनिया का कुछ भी नुकसान होता है, होने दो, उसकी परवाह नहीं करो, परंतु मुझे बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। मेरा मन तो शांत रहेगा, बाकी ये स्थूल दुनिया के अभाव, स्थूल दुनिया के दुख आते हैं तो आने दो, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो तो आएंगे। वो तो आएंगे, जो आना है, जो होना है, वो तो होकर रहेगा। होनी को कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। कहते झूठ बोल देता तो टल जाता था ना, नहीं टल सकता। एक झूठ बोल दूंगा, दो झूठ बोल दूंगा, तीन झूठ बोल दूंगा, कब तक झूठ बोलूंगा? कहीं ना कहीं मुझे सच का सामना तो करने के लिए सामने आना पड़ेगा, तो फिर मुझे दुख होगा। बाबा के सामने मुझे कोई दुख नहीं हो, जो कुछ भी हो गया है कोई बात नहीं, वो होना था। अनहोनी कभी हो नहीं सकती। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, बाबा की मुरली के मंथन के बाद हम उसका प्रैक्टिकल सही दिशा में कर रहे हैं, ये पता कैसे लगता है? मेरा मन शांत है, मेरी संतुष्टता है, मेरे को कोई भय नहीं है। जहां हम बाबा जी की भाई। श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, वहां भय शुरू हो जाएगा, वहां भय शुरू हो जाएगा। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। बाबा की मुरली पढ़ते वक्त जब बाबा डंडे मारेगा तो भय लगेगा कि मैंने अपना पद तो खराब कर ही दिया। बाबा रियलाइज कराता है मुरली के अंदर कि कहां तुम गलती कर रहे हो। अव्यक्त मुरली उसका विशेष
बहुत अच्छा रियलाइजेशन कराने का आधार है। संडे की जो मुरली होती है उसके अंदर बाबा रियलाइजेशन बहुत कराते हैं। जो ये हाथ खड़ा कराते हैं ना प्यार करके, फिर पता लगता है कि मैं कहां पहुंचा। तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। इतनी कमाई कर सकते हो जो 21 जन्म तुम निश्चिंत हो करके खा सकते हो। और वो कमाई कोई हमारे पास स्थूल धन की नहीं होती, वो कमाई होती है हमारे श्रेष्ठ कर्मों की। जो कर्म हम बाबा की श्रीमत पर करते, जिन आत्माओं को हमने श्रीमत पर स्नेह दिया, सहयोग दिया, सेवा की, प्यार दिया, सम्मान दिया, जो व्यवहार कुशलता हमारे जीवन में रही, वो हमें रिटर्न मिलेगी। वो रिटर्न ना मिले ये हो नहीं सकता। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि के अंदर रखना है। क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होती है, होनी है, होगी। मुझे अपने एक एक संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर अटेंशन देना है कि वो बाबा की श्रीमत के अनुसार ही हो, तो हम सदा सुखी बन जाएंगे। सतयुग में पैसों के सुख की परवाह नहीं होगी किसी को। कि पैसे हैं तो मेरे को सुख है। आज हमारा बैंक बैलेंस थोड़ा सा हिल जाता है तो हमारी खुशी थोड़ी गायब हो जाती है। हमारे हाथ में पैसे ना हो, लगता है क्या करे, कहां जाए। परंतु संतोषी व्यक्ति, उसको दुनिया की कोई भी स्थूल चीज की इच्छा नहीं। जो मुझे मिलना है वो मुझे मिल जाएगा। वो ड्रामा के अनुसार मेरे पास आना है, और जो मैंने यूज नहीं करना वो मेरे पास नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये बात हमारी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह रहनी चाहिए। मेरी संतुष्टता गायब नहीं होनी चाहिए। पीने का पानी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा ये शरीर छूट जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भोजन नहीं मिल रहा, मेरी संतुष्टता गायब नहीं हो। पानी के लिए, भोजन के लिए, स्थूल चीजों के लिए बाबा की श्रीमत के अनुसार मुझे प्राप्त करना है। बाबा की श्रीमत को इग्नोर करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर। फिर जो मिले केवल उसी को स्वीकार करना है और खुश रहना। ठीक है, बहुत है। ये भी ना मिलता तो क्या करते, तो भी संतुष्ट रहना था। मिल गया तो भी संतुष्ट। ग्लानि नहीं हो अंदर कि मैंने ये गलत कर दिया। ये अटेंशन जब रहता है तब हमारे जीवन सदा सुखी 21 जन्मों के लिए बनता है।
यदि अभी हम दुखी हैं, पहला पहला जन्म हमारा, पहला पहला जन्म, ये डायमंड जन्म, ईश्वर की संतान, और वो पहले जन्म में ही दुखी है, अगले 20 जन्मों में उसे कौन सुखी करेगा? डायमंड लाइफ में वो दुखी है, वो गोल्डन लाइफ में कैसे सुखी हो सकती है? वर्तमान खुशी कभी गायब नहीं हो। वर्तमान में हम खुश हैं तो हमें मालूम है कि हमारा भूत और भविष्य भी खुशी वाला बन जाता है। और वर्तमान की खुशी, वर्तमान की संतुष्टता, वर्तमान की पवित्रता, वर्तमान का श्रेष्ठ ज्ञान की धारणा, ज्ञान स्वरूप होना, वर्तमान में सबको सुख देना, ही हमें भविष्य के लिए सुखी बनाएगा, वरना भाई नहीं। जी, हाँ जी, भाई जी, डायमंड जन्म में तो आत्मा अपने अपने ऊपर लगे हुए दागों को मिटाती है, तो फिर वो बाकी जन्मों में सुखी क्यों नहीं रहती भाई जी? फिर लगाती है, बाकी जन्मों में लगाती है। जी। इस जन्म में दाग मिटाती है और बाकी 83 जन्मों में दाग लगाती है। किसी के 60 जन्म है तो 59 जन्म वो दाग लगाती है। 10 जन्म है तो 9 जन्म वो दाग लगाती है। केवल एक यही जन्म है जिसमें वो अपने दाग मिटाती है। जी। इसलिए इस जन्म का, वर्तमान जन्म का बाबा हमें महत्व समझा रहे। प्रश्न में उसी प्रकार से पूछा है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? जो सुख है, फाइनल सुख, अंतिम सुख, अतीन्द्रिय सुख, उसका गायन क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, क्योंकि यही समय है बेहद में रहने का। और ऐसे समय में हम बेहद में ना रहकर हद में आ जाएं। देह समझना माना हद, आत्मा समझना माना बेहद। मम्मा ने पहली मुरली अच्छी तरह से धारण की, पहला पहला ज्ञान अच्छी तरह से धारण किया। मम्मा आत्मा को देखती, उसे सिर्फ आत्मा ही दिखाई देते, ये ऊपर का शरीर नहीं दिखाई देता। हमें शरीर दिखाई दिया, हमें संबंध याद आया, हम हद में आ गए। कितनी देर लगती है, ये मेरा बेटा है, हद में आ गया। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है। देह का, संसार का रिश्ता याद आ गया, ये हमारी टीचर है, दीदी है, हम हद में आ गए। मेरी दीदी है ये, मेरा सेंटर है ये, हम हद में आ गए। ये संगम है जहां हम बेहद में खड़े हो जाए। बेहद में सुख है और हद में दुख है।
बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती, इसलिए अति इंद्रिय सुख ही गाया हुआ है। इसलिए अति इंद्रिय सुख ही गाया हुआ है। इंद्रियों से परे का सुख, इंद्रियों से परे का सुख, जिसमें देह का यूज ही नहीं हो सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ। कुछ पूछना है भाई जी? सतयुग को सुखधाम बोलते हैं, तो वहां दुख तो है नहीं, वहां अतीन्द्रिय सुख नहीं है। और नहीं, सुख तो मतलब तब होता है ना जब आदमी दुखी होता है, उसको सुख की अनुभूति होती है। वहां अतीन्द्रिय सुख नहीं होता। नहीं, जैसे यहाँ सुख और दुख दोनों है, डायमंड में हम दोनों महसूस करते हैं या इसीलिए देखते हैं। यहाँ पर इस समय अति दुख है, उसके अंदर हम आत्मा समझकर बेहद में आकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। इस देह से न्यारे होने पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। पर वहां तो दुख होता ही नहीं ना भाई जी। दुख नहीं होता, परंतु वहां सुख का आधार देह है। भल हम देह को नहीं समझते, परंतु देह परे रखते हैं, परंतु जितने भी साधन यूज करते हैं वो देह के द्वारा ही यूज करते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमने उन सभी लोगों के साथ अपना ऐसा व्यवहार किया हुआ था कि वो हमें वहां सुख के लिए ही मिले। रूहानी सुख, हमने रूहानी व्यवहार उनके साथ किया हुआ है। वो आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आएंगी जिनके साथ मैंने रूहानी व्यवहार किया है। वो आएंगी नहीं जिनके साथ मैंने किया नहीं। मैं भी तब वहां जाऊंगा जब मेरे साथ भी अन्य आत्माओं ने सतयुगी व्यवहार किया होगा। वो वहां है नहीं तो मैं भी वहां नहीं जा सकता। चाहे वो हमारी दादियां हों, दीदियां हों, बड़े भाई बहन हो, संबंध संपर्क वाले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हों, उन्होंने भी मेरे साथ यदि व्यवहार किया हुआ है रूहानी, तो मैं भी उनके साथ अभी रूहानी व्यवहार का लेन देन नहीं किया तो वहां जाकर अचानक हम खड़े हो जाएं कि हम रूहानी व्यवहार करने वाले हैं। ऐसे अचानक नहीं जा सकते, अकेले नहीं जा सकते। इसलिए ये बहुत बात तो समझ में आती है। ये तो कर्म फिलॉसफी हो गई भाई हाँ जी। जी, हाँ जी, ये तो शुद्ध कर्म फिलॉसफी हो गई। बिल्कुल। बाकी सुख दुख से पार है, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ। सुख दुख से पार केवल अभी हम जाते हैं परम धाम, और कोई नहीं है सुख और दुख से पार। जहां ना सुख है ना दुख है। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग है सुख, कलयुग है दुख। सतयुग है हद, कलयुग है बेहद। और हमें जाना है हद और बेहद से पार। और बाबा कहते हैं मैं हूं ही हद और बेहद से पार। तुम्हें पार अब वाली हद दुनिया एक और ही बेहद है। से पार जाना। हाँ जी, पार वाली दुनिया एक ही है, परम धाम, परम धाम, जहाँ सारे भेद मिट जाते हैं। जहां ना सुख है और ना दुख।
बाकी स्थूल दुनिया में दोनों विद्यमान हैं। यहाँ पर अब अति है दुख की और सतयुग में अति है सुख की, परसेंटेज कम ज्यादा होती रहेगी, बाकी रहेंगे दोनों। दोनों। क्योंकि जैसे ही 99 हुए 1% तो दुख घुस गया। हाँ हाँ, ओके। तो हमें अभी को अपना वर्तमान, हमारा बेस्ट पहला जन्म तो ये है, डायमंड जन्म। उसके बाद तो गोल्डन जन्म होगा। और डायमंड तो जन्म में हम तारीख सुखी नहीं है तो गोल्डन जन्म में हम सुखी कैसे होंगे? इस बात को बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखेंगे तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकेंगे। ये टॉप स्टेज है हमारी, मतलब जो भी हम पहुंचते हैं ये टॉप है। आप पहुंच सकते हैं, अभी पहुंचे नहीं है। हाँ अभी नहीं, मतलब जहां तक भी हम पहुंचते हैं ये हमारी सबसे उच्च अवस्था है, इसको हम चरम अवस्था बोलते हैं। चरम अवस्था। अब कितनी चरम अवस्था तक हमें कितना जल्दी जाना है, कितना ज्यादा से ज्यादा वर्तमान सुख को अनुभव करना है, उसके लिए हमें अटेंशन देना है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे, जो आत्मा समझ कर बैठे हैं उन बच्चों को समझा रहे हैं। समझाने वाला रूहानी है, दोनों बेहद के हैं। यदि हद, अभी हम बैठे बैठे भी यदि हद के संबंध में चले जाएं तो हमें बातें समझ में नहीं आएंगी। रूहानी बेहद का बाप सुना किसको रहा है, समझा किसको रहा है? बेहद के बच्चों को, जो आत्मा समझ कर बैठे उनके प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, हम निश्चय है, हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, पहली बार स्कूल में पढ़ने नहीं आए हैं। ये याद रहे कि हम हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते हैं, पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 साल बाद पढ़ने आते हैं, पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना, कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल में तो जरूर याद आएगा ना, एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है कि हमें नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, पतित से पावन बनना है, चरित्रहीन से चरित्रवान बनना है। एम ऑब्जेक्ट एक ही है, एक को ही घाटा, एक को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, ये भी ग्रंथ बैठकर पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है, झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है, हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहां भी घूमो फिरो, घूम फिर आओ। कई बार मुरलियों में एक शहर का नाम देते हैं जो बहुत ही बड़ा सिटी था उस वहां का, कराची पर, सिंध के हैदराबाद पाकिस्तान में। जैसे यहाँ आप कलकत्ता कहेंगे, बॉम्बे कहेंगे या दिल्ली कहेंगे, बड़े सिटी को, तो पैसे हैं तो लड़काना घूम के आओ। लड़काना वहां का एक सिटी है पाकिस्तान का, पैसे हैं अभी तो आप वहां जाओ, घूम के आओ। पैसे हैं तो वहां जाओ, लड़काना घूम कर आओ। मतलब पैसे के बिना शहर में, दिल्ली में जाएं, कलकत्ता में जाएं, बॉम्बे में जाएं, बड़े किसी सिटी में जाएं, सामान खरीदने जाएंगे ना, पैसे होंगे तो वहां, नहीं तो ऐसे आवारा गर्दी करने का क्या फायदा। पैसे हैं तो कहां भी घूमो फिरो, आओ फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की इनकम हो जाए। ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो 21 जन्मों की
इनकम मिलती है। क्योंकि जो हमने संस्कार बनाने हैं वो संस्कार हमारे अभी बन जाए। जो हमारे संस्कार बनते हैं उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। यदि हमें अपने व्यवहार करने में गलती लग रही है कि तो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो समझ लो कि मेरा कोई ना कोई संस्कार अभी लूज है। चेक उस संस्कार को चेंज करो। चेक करो कि ये संस्कार मेरी गंदी आदत है जिसके कारण मेरी बेइज्जती होती है। इस संस्कार को मुझे अभी के अभी खत्म करना है। सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा। नहीं तो कोई ना कोई बात में खुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरण करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं भगवानोवाद। ये तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। ये है 5वां युग। ये संगम बहुत छोटा है। ये संगम बहुत छोटा है। वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। बाबा बताएगा, ये नूंद है तो हम करेंगे। हर 5000 साल बाद बाबा आकर यही बातें फिर बताएंगे, फिर हम करेंगे। बाबा का भी पार्ट नूंद है ना। यदि बाबा का पार्ट नूंद नहीं होता और हमें परिवर्तन होना होता तो कौन बताता? कोई तो याद दिलाता। जैसे हनुमान को याद कराने के लिए जामवंत थे, ऐसे ही बाबा कहते बच्चे तुम सारे सबको याद दिलाने वाले जामवंत। उनको जाकर के आप सच सच याद दिलाते हो। क्या पहली बार सतयुग के देवता नहीं बन रहे हो? हर 5000 साल बाद बनते हो। ये कोई नई बात नहीं है। ये बात आपने सबको समझानी। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है। अविनाशी पाठ ये नूंदा हुआ है। हर 5000 साल बाद आपने इसको रिपीट करना है। जो रिपीट हो रही है, तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज को तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जूम मिसल टिक 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 चलती रहती है। ड्रामा पता ही नहीं लग रहा कि कैसे चल रहा है। जैसे जूं चलती रहती है, जूं चलती है, पता तो लगता है हमारे सिर में खुजली होती है, परंतु वो इतनी धीमी और कभी कभी तो इतनी तेज होती है कि आप उसे पकड़ भी नहीं सकते। जो जुएं देखने निकालने का काम करते हैं वो इसको समझ सकते हैं कि हमारे हाथ में पकड़ने से पहले ही वो बालों के जंगल में घुस जाती है। आप पकड़ नहीं पाते। फिर उधर तक पहुंचते हो तो उसको एकदम, क्योंकि मौत सामने आती है तो बहुत तेज भागती है, वरना वो बड़े आराम से चलती रहती। इतना बड़ा जंगल उसको मिल जाता है घूमने के लिए, घूमती रहती बहुत आराम से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती। टिक हुई, सेकंड पास हुआ। ये 1 सेकंड कितनी देर लगती है बीतने में? अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरे कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं है। दूसरे कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं है। वो सारे के सारे हद में। क्यों है हद में? क्योंकि वो देह और देह के संबंधों में बंधे हुए हैं। देह और देह के संबंधों को भूलें तो बेहद में आए,
और ये भूलना सिवाय बाप के और ना कोई सिखा सकता, और कोई सिखा भी नहीं सकता। दूसरा, कोई भी मनुष्य बेहद में नहीं खड़ा है। कोई भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। एक आप हो जिनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। अभी तुमको बाबा आकर हमें क्या करते हैं? पढ़ाते। अभी बाबा हमें बेहद का ज्ञान देते। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है, जिसको हमने क्या करना है? क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये है मीठे अमृत का चैनल। ये है मीठे अमृत का चैनल, और वो है विष का चैनल। ये देखो, यमुना और गंगा के संगम पर साफ साफ आप देख सकते हैं। जो गया है संगम पर, उसने देखा होगा कि एक तरफ से काला पानी आ रहा है और एक तरफ से सफेद पानी आ रहा है। एक है खारी चैनल और एक है मीठा चैनल, दोनों का संगम। और फिर ये खारी चैनल भी मीठा चैनल भी संगम चलता है। अब कहीं तक भी मिक्स अप होते हैं, कहीं अलग करना मुश्किल होता है, परंतु अंत में ये सब जाकर सागर में ही समा जाते। ये है मीठे मीठे अमृत की चैनल, और वो है विष की चैनल। अभी तुम विष के सागर से, इसको विषय वैतरणी नदी कहते हैं, विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। क्षीर सागर में नारायण को दिखाया है शेषनाग की सैया पर, ओ निश्चिंत सोया हुआ। विकारों को उसने अपने अधीन कर लिया है। अब उसके पास कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई हद नहीं, एकदम बेहद न्यारा और प्यारा। ये है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। कई नई बात है ना, ये भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है। ये भी दुनिया में कोई नहीं जानता कि भगवान किसको कहा जाता है। क्या हम जानते हैं भगवान किसको कहा जाता है? जो पांचों तत्वों को कंट्रोल में करता है, जो पांचों तत्वों को नियंत्रण कर लेता है, वो भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। इसलिए उसे भगवान कहा जाता है, जो इन पांचों तत्वों का नियंत्रण है, जो इन पांचों तत्वों के प्रभाव से मुक्त है। ये पांचों तत्व उसको प्रभावित नहीं कर सकते। वो आत्मा है। जिसको ये स्मृति आ गया मैं आत्मा हूं, वो परमानेंट निर्भय हो जाता है कि मुझे ये पांचों तत्व तो कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे को आग जला ही नहीं सकते, मेरे को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। मैं आग में से निकल जाऊं, आग मेरा कुछ नहीं कर सकती। पानी में से निकल जाऊं, गीला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ऐसी पवन नहीं, वायु नहीं जो मुझे सुखा सके। क्योंकि गीला ही नहीं हुआ, सुखाए क्या? पानी वायु पानी को सुखा सकती है ना। मेरे अंदर तो पानी है ही नहीं, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी तत्व मुझे क्रोध होने से नहीं रोक सकता। किसी भी तत्व का मुझ आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। जिसे ये स्मृति रहती है, वो सत्य के समीप आ जाता है।
ये सारे के सारे विस्मृत हो जाएं तो वो संपूर्ण सत्य बन जाता है। ये सारे के सारे विस्मृत होने पर ही हम परम अवस्था में होते। जब तक ये याद है तब तक हम बंधन में। हम बाप समान बनकर के ही परम धाम जाते हैं, इसी बात में बाप समान बनकर जाते हैं कि मैं आत्मा और हमें कुछ भी याद नहीं होता। मेरा कुछ होता नहीं है, मेरा होता है तो सिर्फ शिव बाबा। और कोई आत्मा भी याद आती है तो समझ लो अभी मुझे संसारिक आकर्षण है। और आखिरी सेकंड हमारा इस संसार के सारे कार्मिक अकाउंट बराबर हो जाएंगे, सारे आकर्षण खत्म हो जाएंगे एक ही सेकंड के अंदर, और उसी सेकंड हम परम धाम। फिर हमें बताने का, देखने का भी अवसर नहीं मिलेगा कि सारे परम धाम गए कि नहीं गए। मैं तो गया ना, ये भी मुझे अपने आप को बताने का अवसर नहीं मिलेगा कि मैं परम धाम में चला गया। वे क्या पार्ट बजाते हैं टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको सुनाए, परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी समझाए। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है, ये तो फिर बापों का बाप है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बापों के बाप की बायोग्राफी जानते हैं। ये बैठकर सोचना, क्या हमें बायोग्राफी याद है? इस पर मंथन करना, क्या है बाबा की बायोग्राफी। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है, तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके, तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो वा शूद्र हो, मनुष्य मात्र देवता हो वा शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते, ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं, सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो, तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है, ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण राज्य। और रावण राज्य इस पर, राम राज्य और रावण राज्य इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। हमने राम राज्य और रावण राज्य पर कितने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि राम राज्य में और रावण राज्य में क्या
अंतर है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? ये बेहद का बाप बैठ समझाते। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सच खंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये भी जानते हो, हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, करेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने के बाद भी नहीं पहुंचना चाहिए, लेट भी नहीं जाना पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते। बाबा को महसूस होती है बेइज्जती के बच्चे लेट आए हैं, मैं पहले आके मुरली चला दी है, लेट आए हैं। बाबा को महसूस होती है ऐसी बेइज्जती कर दी मेरी? नहीं होता भाई जी। हमें होती है? हमें होती है। इसका मतलब अभी हम बाप समान नहीं बने। ठीक है, तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परम आत्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी। ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं। ये परिवार है, ये राजधानी नहीं है, नहीं होती है। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंचे ते ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि आप हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है। कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है। हमारा बाप भी है तो टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। बाप आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई। हम आत्माओं को बाप ने ही स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो। तुम कौन हो? हमारी संतान हो। ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वे निराकारी बाप है तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम और मैं हूं परम पिता माना परम आत्मा। परम पिता माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं। उस परमात्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो।
शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं, शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं, बाप भी जानते हैं। तुम कितने ऊंच थे, अब कितने आर्फन बन गए हो। तुम क्या बन गए हो? अनाथ बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते, सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं, मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर, ये भी तुम जानते हो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहां क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है, सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना, प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें कोई सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम, सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नर्म होती जाती हैं, सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नर्म करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है, बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। ये बीज वे झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कोई कर नहीं सके। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्तों की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। बीज से जब पत्ते बन जाते हैं, कितने पत्ते होते हैं उस बीज से बने हैं, परंतु उस बीज के अंदर उसकी कोई पत्ते की निशानी नहीं दिखाई देती। जीव जंतु इनको भी कुदरत कहेंगे, ऑटोमेटिक सब चलता है ना। बीज से इतना बड़ा झाड़ बनता है और झाड़ से कितने बीज बन जाते हैं, कितने बीज बन जाते हैं। एक बीज से कितने बीज बन जाते होंगे। एक मान लो किसी ने आम का पेड़ बो दिया है, कितने साल तक वो कितने आम देता है, कितने बीज बन जाते हैं। और यदि गूलर के पेड़ को देखा जाए तो एक ही सीजन में कितने बीज बन जाते होंगे, गिनती नहीं कर सकते। परंतु शिव बाबा जो बीज है वो एक ऐसा बीज है अविनाशी। उस अनेकों बीजों को बनाने के लिए वो बीज खुद विनाश हो जाता है। गूलर का एक बीज अपने आप को विनाश करके झाड़ बनाता है, जिस पर अनगिनत बीज आते हैं, अनगिनत झाड़ लग सकते हैं,
लगते हैं नहीं लगते वो अलग पार्ट है, परंतु अनगिनत झाड़ लग सकते हैं। शिव बाबा एक ऐसा अविनाशी बीज है जो खुद कभी भी नष्ट नहीं होता, और उससे निकलने वाले झाड़ के अंदर जितनी भी बीज हैं, जितने बीज आते हैं, वो सारे के सारे स्वयं को विकसित करते हैं और स्वयं को ही फिर दोबारा पुनः संपूर्णता या अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करके खुद बीज उतने ही बनते, फालतू बीज नहीं बनेंगे। सारी आत्माएं अपना बीज रूप में बन करके परम धाम चली जाएंगी, वही आकर के पत्ते लगेंगे और वही घर चले जाएंगे बीज रूप बनकर। इसमें एक भी बीज फालतू नहीं बन सकता। वही आत्माएं आकर बीज रूप में आती हैं और पत्ते के रूप में विस्तार सारा संसार बन जाता है और वापिस चली जाती। दुनिया के झाड़ के साथ बाबा ने अपने झाड़ को किस प्रकार से कंपेयर करके समझाया। कुदरत कहेंगे ना, ऑटोमेटिक है ना, ये ऑटोमेटिक। जितनी आत्माएं परम धाम में कम होती जाएंगी, यहां बढ़ती जाएंगी, और यहां से फिर परम धाम सारी आत्माएं चली जाती। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर, इसको कहा ही जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, सतयुग के अंदर क्या क्या देखेंगे, वे भी नई चीजें ही होंगी ना। सतयुग में जो कुछ भी देखेंगे वो भी कैसा होगा, नई चीजें होंगी ना, पुरानी चीजें तो नहीं मिलेंगी ना। सतयुग में वे भी नई चीजें होंगी, एवरीथिंग न्यू। सतयुग शुरू होते ही क्या हो जाएगा, एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उसको भारत का नेशनल बर्ड कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर के पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं। डेल कहा जाता है मादा मोर को और मोर कहा जाता है मेल। गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। यहां बाबा ने इशारा किया है, क्योंकि मोर का पंख कृष्ण के माथे पर क्यों दिखाया, क्योंकि मोर पवित्रता की निशानी है। मोर विकार में नहीं जाते। ये हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने भी शुरू में लिखा हुआ है। यदि कहीं भी उनको पता होता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो संसार को नहीं देखते थे या पशु पक्षियों को नहीं देखते थे कि उनका जीवन कैसे चलता है। उन्होंने अब से सोचो कि 500 साल पहले, 1000 साल पहले, ज्यादा लंबा समय की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे ये शास्त्र लिखे गए हैं ये सारे के सारे 2000 साल के अंदर अंदर ही लिखे गए। उन शास्त्रों में यदि इस प्रकार की बात का वर्णन किया गया है तो आज से 1500 साल पहले, 1000 साल पहले उन्होंने इस बात को अनुभव किया होगा कि जो अपना पशु मोर है वो निर्विकारी ही जन्म देने के निमित्त बनता है। अब उन बातों को आगे वालों ने कितना समझा, कितना बताया, कितना कैसे व्याख्या की, वो एक अलग बात है। तो वास्तव में मोर की आंखों से आंसू आना ये भी ओज के पतित अवस्था की निशानी है। ओज के पतित अवस्था की निशानी है,
क्योंकि मोर सतयुग के आदि में बिल्कुल 100% पवित्र, जैसे हम आत्माएं पवित्र होकर सतयुग में जाते हैं, वह हमारा संकल्प पावरफुल होता है और पति पत्नी दोनों एक दूसरे को देखते हुए संकल्प करते हैं, दृष्टि देते हुए संकल्प करते हैं कि हमें एक पुत्र चाहिए। बस अब वो संकल्प की भाषा उनके पास कैसी होती होगी ये वो समझ सकते हैं। उनको कहना पड़ता है या नहीं कहना पड़ता, वो संकल्प में ही अपने मतलब एक सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि के विकास के लिए इस प्रकार का संकल्प करते, दोनों संकल्प करते। ये नहीं कि एक संकल्प करेगा दूसरा परेशान होता फिरे, नहीं, दोनों एक्सेप्ट करेंगे कि हमें एक बच्चा चाहिए और गर्भ धारण हो जाएगा। अब संकल्प का रूप क्या होगा, भाषा क्या होगी, ये बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने तो सिर्फ इतना कहा है संकल्प से रचना होती है। संकल्प कैसा होता है, संकल्प की भाषा क्या होती है, संकल्प उनको क्यों आता है, ये बातें व्यक्तिगत उस समय कैसी होंगी वो हम उस समय के लिए केवल अब अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट तो वहीं पर ही जो करेंगे, जो जाएंगे वही जानेंगे और वही करेंगे। और ये शक्ति भी अभी प्राप्त करनी, वहां जाकर के प्राप्त नहीं होगी। हमने अपने संकल्प के सिद्ध करने की क्षमता भी अभी प्राप्त करनी, और वो तभी प्राप्त हो सकती है जब हम निरसंकल्प होने की नजदीक जितना आते जाएंगे उतना हमारे संकल्प की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मतलब ओज का जो टॉपेस्ट फॉर्म होती है, ओज की जो टॉपेस्ट फॉर्म होती है वो वाइब्रेट होती है, वो केवल और केवल संकल्प होता है। वो मतलब लिक्विड भी नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड जो है वो स्थूल हो गया, चाहे वो आंख से आए, चाहे वो मुख से आए, चाहे वो कैसे भी आए, वो लिक्विड भी स्थूल दुनिया है। उस सूक्ष्म रचना के लिए मतलब बहुत ही सूक्ष्म पवित्रता का सूक्ष्मतम रूप क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे संकल्प से स्थूल रूप में आता है, स्थूल दुनिया को रचना करने के लिए। भाई जी, हाँ जी। ये संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाना जाए, इसको फिर से और एक बार बोलिए ना। संकल्प जो है, जैसे आपने अभी भी देखा कि आप स्थूल दुनिया के अंदर आंखों से ही दूसरों को समझा देते हो। आप अपने बच्चे को भी आंख देखते हो और वो समझ जाता है कि मम्मा क्या कह रही है, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। चलिए, वो बच्चा या जिनके साथ आपका संबंध है उनको आप आंख से देखते ही समझा सकते हो कि दृष्टि जाते ही वो समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ऐसे ही वहां पर हमारे संकल्प, ये स्थूल दुनिया के संकल्प है, वहां होंगे एकदम ऐसे संकल्प कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और दोनों की स्वीकृति हो जाएगी और गर्भधारण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर सारी बातें मतलब देखिए, उसी प्रकार से शुक्राणु ने भी जाना है, अंडाणु ने भी मिलना है, तो उधर मां के पास अंडाणु भी तैयार होगा, अंडा भी तैयार होगा, और इधर से शुक्राणु ने बहुत शक्तिशाली संकल्प से वो शुक्राणु आंखों की दृष्टि से जाएगा और गर्भधारण हो जाएगा। अब इसकी जो एनाटॉमी क्या होगी, किस प्रकार से इसका पूरा फंक्शन होगा, वो तो वहीं जाकर समझेंगे।
बाबा ने जो बताया है कि संकल्प की रचना होती है, तो संकल्प की रचना का आधार तो यही होगा। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया जाता है। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया जाता है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परम पिता परम आत्मा की बायोग्राफी सुनाते। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी ना। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी ना, और रचना है तो रचयिता भी जरूर होगा। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है, ये हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत छी दुनिया है। ये बहुत छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती भी मुसीबत है। इस समय यदि कोई खूबसूरत है तो वो भी क्या है? मुसीबत। उसको इस संसार में खा जाएगी। बाबा कहते मेरे बच्चे यदि खूबसूरत नहीं है तो अच्छे। ये खूबसूरती भी इस कलयुग के अंदर बहुत दुख देने वाली है। बच्चों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। मतलब ऐसी नजरें खराब हो जाती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। इसके विपरीत ये भी है, जो खूबसूरत होती हैं उनको भी ये एक नशा होता है। उनका भी बेड़ा मतलब जो है ना, उनका भी जो है ना ऐसा उनको नशा होता है कि यदि उनको कोई उस नजर से ना देखे तो उनको बुरा लगता है। ये भी मतलब एक उल्टा सीधा बड़ा खेल, बड़ा दुख देने वाला है। ये छी दुनिया, छी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, बल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये छी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा। शरीर भी कैसा मिलेगा? गुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन जाते। अभी हम क्या बनते हैं? अमरपुरी के मालिक बन जाते हैं, बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप
5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। वरदान, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भाव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने की बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना है। कांटे को फूल बना देना है। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। उसके जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीप जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी, तब प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास करो। अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे। क्योंकि अंत में सब अचानक होना है तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।